नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल किरण ब्लॉग्स में। आज मैं क्रोचेट शूज बनाने के लिए डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसका फिटिंग बहुत ही अच्छे है पैरों में। मैंने सनफ्लावर बनाया है। इसके लिए मैंने ऊन लिया है, नेवी ब्लू कलर का ऊन लिया है, येलो कलर का ऊन लिया है, ब्राउन कलर का ऊन लिया है। बीच में हम लगाएंगे। क्रोशिया हुक मैंने लिया है 1.75 mm का। इस पर नंबर मिट गया है तो मैं आपको नीचे वीडियो में डाल दूँगी। एक टीरल लिया है, कटर लिए हैं। पहले हम ब्राउन कलर का ऊन से बनाएंगे तो एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। इसी के अंदर से एक लूप बनाएंगे। दो चेन बनाएंगे। अब हम इसी में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे सर्कल के अंदर। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह हमें 16 हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो मैं 16 हाफ डबल क्रोशे बना के फिर बता रही हूँ आपको। टोटल हमें 16 हाफ डबल क्रोशे बनाना है और 16 चैन। हर एक हाफ डबल क्रोशे के बाद हम एक चैन बनाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम फर्स्ट चैन में लेके और स्लीपर स्टिच करेंगे। एक चैन लेंगे, उनको कट कर देंगे। ये हमारा 16 बन गया है। अब इसमें हम येलो कलर का ऊन अटैच करेंगे। एक पहले हम स्लिप नॉट लगा लेते हैं। अब हमने एक चैन डाला था उसी के अंदर अटैच करेंगे। ये हमारा स्पेस में चैन का स्पेस है। इसी के अंदर हम अटैच करेंगे येलो कलर का ऊन। तीन चैन बनाएंगे, 1 2 3। हमने 3 चैन बनाया। सेम चैन में फिर से हम पूरा हम डबल क्रोशे नहीं बनाएंगे। हमारे क्रोशे हुक पर 2 लूप रहेंगे। अब अगले स्पेस में हम बनाएंगे, चैन का स्पेस है हमारा। फिर से हम डबल क्रोशे पूरे एक बार क्रोशे हुक से निकाला। अब हमारा 3 लूप हो गया क्रोशे हुक पे। फिर से हम सेम जगह पे भी निकालेंगे। अब 4 लूप हो गया हमारा क्रोशे हुक पे और एक साथ निकाल दिया। 2 चैन डालेंगे, फिर अगले स्पेस में हम बनाएंगे। तो पूरा हमें डबल क्रोशे नहीं बनाना। अब 2 लूप हमारे क्रोशे हुक पे है। फिर से हम सेम बनाएंगे तो 3 लूप हमारे क्रोशे हुक पे हुआ। अब अगले चैन में बनाएंगे। सेम इसी तरह हम करेंगे। 4 लूप हमारा हो गया क्रोशे हुक पे, 5 हुक लूप हो गया क्रोशे हुक पे। 2 चैन डालेंगे, एक साथ निकाल लेना है 5 लूप को। फिर से हम बता दे रहे हैं, ये हमने क्रोशे हुक के पर एक बार निकाला क्रोशे हुक से, डबल क्रोशे नहीं बनाएंगे पूरा। ये हमारा 3 लूप है। अब अगले स्पेस में हम बनाएंगे। तो क्रोशे हुक पर हमने एक बार निकाला, इसे स्टोन को हम कट कर देंगे। ये हमारा 4 लूप है क्रोशे हुक पे। फिर से सेम हम बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशे नहीं बनाना। अब हमारा 5 लूप है क्रोशे हुक पे और एक साथ हमने निकाल लिया। 2 चेन डालेंगे। इसी तरह हमें पूरा बनाना है। तो 8 बार हम इसी तरह बनाएंगे।
आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अगर हमारे बात समझ में नहीं आ रही होगी तो अगर नहीं समझा पा रहे होंगे तो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे हमने 4 बना लिया है, 4 और बनाएंगे। तो मैं 4 बना के दिखा रही हूँ। और ये हमने टोटल 8 बना लिया है। अब फर्स्ट चेन में लेके और स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन लेंगे, धागे को कट कर देंगे। तो ये सर्कल बन गया है हमारा। अब हम इसमें नेवी ब्लू कलर का ऊन लगाएंगे। एक स्लिप नॉट बनाएंगे। ये हमने 2 चेन का स्पेस दिए हैं, उसी के अंदर हम अटैच करेंगे। 2 चेन बनाएंगे। सेम स्पेस में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे। सेम स्पेस में फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया। ये हमने बना लिया। अब अगले स्पेस में हम बनाएंगे 3 हाफ डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया। फिर अगले स्पेस में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, से हम स्टोन को कट कर देंगे। दो हाफ डबल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया। जैसे हमने कॉर्नर बनाना है, 2 चेन में डालेंगे। सेम स्पेस में फिर से हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम कॉर्नर बनाएंगे जैसे हमने ये बनाया है। फिर अगले स्पेस में हम बनाएंगे 3 हाफ डबल क्रोशिया, अब अगले स्पेस में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, 3 बनाना है, 2 चेन लेंगे। फिर से हमें कॉर्नर बनाना है। 2 कॉर्नर हमने बना लिए, अब तीसरा कॉर्नर हम बना रहे हैं। अगले स्पेस में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया 3, अब देखिए 3 कॉर्नर हमने बना लिया है। अब चौथा कॉर्नर हम बनाएंगे तो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले स्पेस में 2 हाफ डबल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे। सेम स्पेस में हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया 3 बनाएंगे। अब अगले स्पेस में बनाएंगे 3 हाफ डबल क्रोशिया, अब हमने फर्स्ट चेन में लेके स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखिए 4 कॉर्नर हमने बना लिया। अब अगले चेन में भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से अगले चेन में भी हमें स्लिप स्टिच करेंगे। 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे। अब ये हमारा स्पेस में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम स्पेस में 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 2 हाफ डबल क्रोशिया हमने बना लिया। सेम स्पेस में 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए अगले चेन में भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह अब हर चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। बस कॉर्नर में हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हमारा 2 चेन का स्पेस है कॉर्नर के अंदर।
देखिए ये हमने 2 चेन का स्पेस दिया है, तो स्पेस के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी 2 चेन बनाएंगे। सेम स्पेस में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम स्पेस में 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हमें रिपीट करते हुए बनाना है। तो पूरी रो इसी तरह हमें रिपीट करते हुए बनाना है, ठीक है। कॉर्नर में फिर से हम बनाएंगे 3 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर सेम स्पेस में 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं बना कर दिखाती हूँ आपको। यहाँ तक ये हमने बना लिया है। फर्स्ट चैन में लेके स्लिप स्टिच करेंगे। अब इसी तरह हमें फिर से स्लिप स्टिच करते हुए कॉर्नर तक जाना है। ये हमने सेकेंड रो कंप्लीट हो गया है। 2 चैन डालेंगे, सेम स्पेस में फिर से हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले चैन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने अगले चैन में बनाएंगे, देखिए हाफ डबल क्रोशिया। तो ये 2 चैन के 2 भाग हैं, तो हम बैक साइड से बनाएंगे, ठीक है। ये हमने बैक साइड से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। पूरी हमें इसी तरह पूरा रो कंप्लीट करना है। पीछे के चैन से हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। रिपीट करते हुए पूरा रो कंप्लीट करना है। तो मैं कंप्लीट करके फिर बताती हूँ आपको। देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 चैन डालेंगे। अब यहीं से फिर से हम पूरी नहीं बनाना है, 2-3 साइड हमें नहीं बनाना। एक साइड में हम यहीं से हमने टर्न कर लिया है। फिर से हम बनाएंगे रिपीट करते हुए। हर बार हम बैक साइड से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। बैक साइड के चैन से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक साइड में हम बनाएंगे, 3 साइड से हम नहीं बनाएंगे। देखिए तो जैसे हम इसमें बना रहे हैं, अब इस साइड में हम 2 रो बना लिए हैं। अब इसमें हम टोटल 5 रो बनाएंगे इसी तरह। ये हमने बना लिया है। इधर से हमने 3-3 रो बनाया है, ठीक है। और यहाँ हम 5 रो बनाया है। ये हमने 5 रो बनाए हैं। एक साइड से हम 5 रो बनाएंगे। एक चेन लेंगे, उनको कट कर देंगे। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया है। अब पीछे के बनाएंगे हम, पीछे के भाग और आगे का हमने बना लिया है। तो स्लिप नॉट लगाएंगे। अब इसमें हम 50 चेन डालेंगे। हमारा 5 नंबर पैर है, तो हमने 50 चेन डाला है।
आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, एक बार पैर में माप ले लीजिएगा। मैं अभी दिखा दूँगी चैन में 50 चैन डाल के। देखिए ये हमने 50 चैन डाल लिया है। तो मैं अभी आपको माप लेके दिखा दे रही हूँ इसका इंची टेप से। ये हमने इंची टेप लिया है। तो ऐसे हम चैन को रखेंगे और यहीं से हम माप लेंगे इसका। तो देखिए ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर हम इंची टेप से माप लेंगे तो ये है से 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए 2 चेन हम स्किप करेंगे और तीसरा चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर अगले चेन में भी हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, अगली चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह रो पूरा करेंगे हम रिपीट करते हुए, हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए। तो पूरा रो हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। पूरा रो हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए। यहाँ तक मैं बना के दिखा रही हूँ। ये हमने फर्स्ट रो पूरा कर लिया है। 2 चेन डालेंगे, फिर बैक करेंगे। अब फिर से हम बैक चेन में बनाएंगे। देखिए ये हमने बैक चेन में बनाया हाफ डबल क्रोशे। इसी तरह हमें बैक चेन में बनाना है हाफ डबल क्रोशे। पूरा रिपीट करते हुए पूरा रो हम कंप्लीट करेंगे हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए। यहाँ तक मैं कंप्लीट करके फिर बताती हूँ आपको। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर से हम बैक साइड से बैक चेन में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। फिर से हम रिपीट करेंगे जैसे हम फर्स्ट और सेकेंड रो हमने बनाया है उसी तरह हमारा बनेगा। थर्ड रो में हम है, तो मैं बना के दिखा रही हूँ यहाँ तक। ये हमारा थर्ड रो भी कंप्लीट हो गया है। फिर से हम टर्न करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर हम रिपीट करते हुए बनाएंगे हर चेन में हाफ डबल क्रोशे। देखिए इसी तरह हमें, अब देखिए जैसे हमने ये बना रखा है उसी तरह हम बनाएंगे। फिर से हम टर्न किए, फिर बैक चेन में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। हर बार हमें बैक साइड से ही बनाना है हाफ डबल क्रोशे। हर चेन में हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह हमें रिपीट करते हुए बनाना है हाफ डबल क्रोशे। तो टोटल हमें 20 रो बनाना है। अब इसी तरह हमें बनाना है पूरा हाफ डबल क्रोशे। तो जैसे हम काउंट कैसे करेंगे, ये हमारा उठा का जो भाग है तो हमारा एक रो पूरा हो गया हाफ डबल क्रोशे का, और जो नीचे का भाग है उसे हम एक रो पूरा करेंगे। तो इसी तरह कंप्लीट करके मैं 20 रो बताती हूँ। ये हमने
20 रो कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये हम काउंट करेंगे, तो ये हमारा उठा हुआ भाग जो हमारा दिख रहा है उसे हम काउंट कर लेते हैं। तो ये हमारा टोटल 10 रो है उठा हुआ, और जो नीचे का रो है तो वो हाफ डबल क्रोशिया एक रो में हमारा गिनेंगे। तो ये हमने टोटल 20 रो बनाया है। नीचे का भाग एक रो हमारा काउंट होगा। अब हम इसे माप के भी दिखा देते हैं आपको। देखिए ये हमारा लंबाई है, तो ये 12 सेंटीमीटर है। देखिए ये लंबाई है तो 12 सेंटीमीटर है, और ये चौड़ाई है। तो देखिए ये हमारा चौड़ाई है तो 19 सेंटीमीटर है। देखिए तो ये हमारा चौड़ाई है और ये हमारा लंबाई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल देखिए कितना स्ट्रेचेबल है। अब हम इसे धागा को लंबा काटेंगे, इसी से हम सिलाई करेंगे। नीडल में हम इसी को धागे को नीडल में हम डाल लेंगे। तो देखिए ये हमारा सीधा है और ये हमारा उल्टा है। तो हम उल्टा साइड को सीधा को अंदर रखेंगे, उल्टा साइड से हम जॉइंट करेंगे। तो इधर से हम दोनों साइड के चैन पकड़ते हुए और सिलाई करेंगे। पूरा पक्का सिलाई कर लेंगे, दोनों को जॉइंट करते हुए और सिलाई करेंगे। अच्छे से यहाँ हम नोट लगा लेंगे, कट कर देंगे धागा को। अब दूसरी साइड से भी हम सिल लेंगे। देखिए यहाँ भी हम यहाँ तक सिलेंगे, दोनों बराबर रखते हुए, और ये भी हम सिलाई करेंगे। तो हमने सिल लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम पूरा चैन जो हमने हाफ डबल क्रोशे बनाया है उसी से ऊपर नीचे करते हुए नीडल को और इसे डालेंगे धागे को। पूरा सर्कल में हम एक बार ऊपर करेंगे, एक बार नीचे करेंगे। अब देखिए ये हमने हो गया। अब ये धागे को हम बिल्कुल टाइट कर देंगे, अच्छे से टाइट कर देंगे, और इसको दोनों तरफ से मिलाते हुए सिलाई मार देंगे। पूरी चैन को मिलाते हुए पूरी सिलाई मार देंगे। नोट लगा लेंगे, धागे को हम कट कर देंगे। अब इधर से भी हम सिलेंगे। ये हमारे एड़ी की तरफ से है, तो यहाँ भी हम सिलाई मार देंगे। अच्छे से नोट लगा लेंगे, अंदर अंदर को निकाल लेंगे हम, धागे को कट कर देंगे। अब देखिए ये हमने बना लिया है। ये पैरों में बिल्कुल फिटिंग आएगा एकदम। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।